चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा वक्त। चिट्ठी लिखकर कहा, आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं ताकि आप गलत बयान न दें। पीएम मोदी राहुल के चुनावी भाषणों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, भाषण में नफरत फैलाने का आरोप। भाजपा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा। लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, तेलंगाना में मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेगी भाजपा, SC, ST और OBC को मिलेगा लाभ। एक्सपर्ट का दावा, इस चुनाव में 1.35 लाख करोड़ खर्च अनुमानित। 2019 चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुए। 2020 यूएस इलेक्शन में 1.2 लाख करोड़ खर्च। बंगाल SSC बोला, सिर्फ 5,000 नियुक्तियां अवैध। 19,000 शिक्षकों की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं। हाईकोर्ट ने 25,000 अपॉइंटमेंट्स किए थे रद्द। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के 3 जिलों में जनसभा को किया संबोधित। कहा, सपा को अपने परिवार के बाहर का यादव नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। ये लोग हमेशा परिवार का ही भला करेंगे। कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी हड़पेगी, माता बहनें सिर कटा देगी पर मंगलसूत्र नहीं देगी। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से ही वे 9वें समन का जवाब देने नहीं आए। सबूतों से पता चला घोटाले में उनका बड़ा रोल। कांग्रेस बोली, हमारे मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को कर दिया था खत्म। संजय दत्त के बाद अब तमन्ना भाटिया को समन। बेटिंग ऐप पर IPL स्ट्रीमिंग से जुड़ा मामला, महाराष्ट्र साइबर सेल करेगी पूछताछ। जय देहाद्राई ने मोहित्रा के खिलाफ मानहानि केस वापस लिया। बोले, मैं शांति की पहल करने को तैयार, बशर्ते महुआ मेरे खिलाफ झूठ न फैलाए। पीएम मोदी के हाथ से निकल गया यह चुनाव। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का लगाया आरोप। इस वित्तीय वर्ष निजी हवाई अड्डों की होगी चांदी। क्रिसिल ने लगाया रेवेन्यू में 30% ग्रोथ का अनुमान। तेलंगाना को कांग्रेस ने बना दिया है दिल्ली का ATM। सिद्दीपेट की रैली में अमित शाह ने बोला, बड़ा हमला। गुजरात के खिलाफ जमकर गरजा था पंत का बल्ला, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। कुमार मंगलम बिरला बोले, वोडाफोन आइडिया को मिली नई जिंदगी, करेगी स्मार्ट वापसी। अरुणाचल प्रदेश में लैंड स्टाइल्ड नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढहा। चीन सीमा से सटी दिबाग वैली का संपर्क देश से टूटा। राजस्थान में बड़ा खेल, बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के सहयोगी हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिलने का किया दावा। वरुण गांधी रायबरेली में नहीं लड़ना चाहते, प्रियंका के खिलाफ चुनाव ठुकराया पार्टी का ऑफर। रिपोर्ट, अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस का वीटो, पक्ष में पड़े 13 वोट। बीजेपी में शामिल होने वाले थे CPI के दिग्गज नेता जयराजन, राज्यपाल पद का मिला था ऑफर सहित कांग्रेस ने किए कई खुलासे। पटना के होटल में आग, 6 की मौत, 20 घायल। PMCH में भर्ती 45 का रेस्क्यू, कई लोगों ने कूदकर बचाई जान। संदेश खाली केस में CBI ने पहली FIR दर्ज की। इसमें 5 मुख्य आरोपी जमीन हड़पने और यौन शोषण मामले की जांच कर रही है एजेंसी। गहलोत ने मुझे अभिमन्यु की तरह चक्रियों में अकेले छोड़ा। पूर्व OST बोले, पेन ड्राइव लैपटॉप नष्ट कर देता तो आज खुद को कैसे बचाता, मेरे पास सबूत है। ज्ञानवापी पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी, इंटरनेशनल नंबर से आई कॉल। बरेली SSP को लिखा पत्र। हेमा मालिनी बोली, मोदी शाह का कॉम्बिनेशन जय वीरू जैसा गब्बर कौन है, ये अभी छोड़िए, मथुरा की बारी भी आएगी। IIT JEE मेंस के नतीजे जारी। महाराष्ट्र के नीलकृष्ण बने ऑल इंडिया टॉपर। रिकॉर्ड 56 स्टूडेंट को 100%। राजस्थान से 5 जनरल कट ऑफ 93.23। पवन सिंह बोले, कारकट से ही चुनाव लड़ूंगा, U-टर्न का सवाल नहीं। भोजपुरी एक्टर ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को दिया जवाब। कहा, राष्ट्रवादी मेरे खून में है। नहीं होगा दिल्ली में डिप्टी मेयर का चुनाव, प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया। आप बोली, भाजपा ने LG से कहकर चुनाव रद्द कराया। CM योगी को जान से मारने की धमकी। कहा, प्रयागराज में मेरा घर है, चैलेंज दे रहा हूं, बुलडोजर चलाकर दिखाए, काट डालेंगे। सिर्फ 7 दिन में कहां से कहां आ गया सोना, ज्वेलरी खरीदारों की हो गई मौज। जून वायदा के लिए चांदी के दाम 85,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर थे और अब गिरकर 82,000 रुपए के करीब आ चुके। इसी तरह MCX पर गोल्ड के रेट पिछले 7 कारोबारी दिन में करीब 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ते हुए हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या समुदाय या संगठन का हक है? 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र बोला, संविधान संशोधन के बावजूद मूल प्रावधान बरकरार रहते हैं। वायुसेना का टोही विमान जैसलमेर में हुआ क्रैश। शहर से 30 किलोमीटर दूर जाजिया गांव के पास गिरा। बॉर्डर एरिया पर कर रहा था निगरानी।
छत्तीसगढ़ में 12 मिनट में भूकंप के 2 झटके। जगदलपुर में घरों से निकले लोग। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.6। शुभेंदु अधिकारी के गढ़कांथी में टीएमसी टूटी। वर्कर बोले ममता ने खराब कैरेक्टर वाले कैंडिडेट को टिकट दिया, वो बीजेपी का आदमी। मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक किया। सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किया। मोदी बोले राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ही पेपर लीक किया। पूर्व सीएम के करीबी ने ये खुलासा किया। गहलोत ने कहा हम उनकी परवाह नहीं करते। ममता मीणा ने दिग्विजय के बेटे जयवर्धन को दिया चैलेंज। बोली पूर्व सीएम के बेटे से हमारा कंपटीशन, राघोगढ़ को चाचौड़ा से पीछे छोड़ देंगे। निर्वाचन अधिकारी बोले बूथ पर पहचान पत्र लेकर जाए मतदाता। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित 12 वैकल्पिक पहचान दिखाने की दी अनुमति। पीएम मोदी के रोड शो की कांग्रेस ने की शिकायत। इलेक्शन कमीशन से की मांग। भोपाल से बीजेपी कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जाए रोड शो का खर्च। पप्पू यादव पर एफआईआर, 2 गाड़ियां, 50,000 केस जब्त। पूर्णिया से सांसद प्रत्याशी पर चुनाव प्रचार का लगा आरोप। बोले डीएसपी ने की हत्या की साजिश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा वक्त। चिट्ठी लिखकर कहा आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं ताकि आप गलत बयान न दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा। गुरुवार को उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि वे पीएम को कांग्रेस का न्याय पत्र मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं ताकि वे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे बयान न दे जो गलत है। 2 पेज के इस पत्र में उन्होंने लिखा कि पीएम ने हालिया भाषणों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसे वे बिल्कुल हैरान या अचंभित नहीं हैं। इससे पहले खड़गे ने 22 अप्रैल को पीएम से मिलने का समय मांगा था। खड़गे ने चिट्ठी में कहा आपके सलाहकार आपको उन चीजों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में है भी नहीं, इसलिए मुझे आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपको अपना मैनिफेस्टो समझाने में खुशी मिलेगी। इस बात की उम्मीद थी कि पहले फेज की वोटिंग में भाजपा का खराब प्रदर्शन देखकर आप और आपकी पार्टी के नेता इसी तरह की भाषा में बातें करेंगे। कांग्रेस गरीबों और उनके न्याय की बात करती आई है। हमें पता है कि आप और आपकी सरकार को गरीब और वंचितों की कोई परवाह नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के 3 जिलों में जनसभा को किया संबोधित। कहा सपा को अपने परिवार के बाहर का यादव नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। ये लोग हमेशा परिवार का ही भला करेंगे। कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी हड़पेगी, माता बहनें सिर कटवा देंगी पर मंगलसूत्र नहीं देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी के 3 जिलों में जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले आगरा, फिर बरेली, इसके बाद शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा की। बरेली में पीएम ने कहा सपा को अपने परिवार के बाहर का यादव नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। ये लोग हमेशा परिवार का ही भला करेंगे। परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो इनके लिए मायने नहीं है। राम मंदिर और धारा 370 पर मुझे गाली दी जाती थी, मैं चुपचाप सहता था। 370 भी हटाया और राम मंदिर का भव्य निर्माण भी कराया। सपा और कांग्रेस को राम मंदिर का निमंत्रण घर जाकर दिया, उसे ठुकरा दिया। इससे पहले पीएम ने आगरा में कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग का ठप्पा लगा है। कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू कर दिया है। ठान लिया है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी। मोदी ने कहा यूपी के 2 लड़के पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनने का प्लान बना रहे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपकी संपत्ति की जांच होगी। शहजादे कहते हैं उनकी नजर लोकर तक पहुंचेगी। महिलाएं अपना गला कटवा देगी लेकिन किसी को मंगलसूत्र नहीं देगी। सिर्फ 7 दिन में कहां से कहां आ गया सोना। ज्वेलरी खरीदारों की हो गई मौज। जून वायदा के लिए चांदी के दाम 85,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर थे और अब गिरकर 82,000 रुपए के करीब आ चुके हैं। इसी तरह एमसीएक्स पर गोल्ड के रेट पिछले 7 कारोबारी दिन में करीब 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ते हुए हैं। 16 अप्रैल 2024 को सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर कारोबार करते हुए 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से पीली धातु के भाव में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 7 कारोबारी दिनों में सोने के भाव में भारी गिरावट आई है। हालांकि आज एमसीएक्स पर गोल्ड 5 जून वायदा के लिए मामूली तेजी के साथ 71,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। गुरुवार को गोल्ड के साथ ही सिल्वर के दाम में भी तेजी देखी जा रही है। आज एमसीएक्स पर जून वायदा के लिए सिल्वर के रेट करीब 200 रुपए चढ़कर 82,430 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहे थे, जबकि 16 अप्रैल 2024 को जून वायदा के लिए चांदी के दाम 85,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर थे और अब गिरकर 82,000 रुपए के करीब आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि एमसीएक्स पर चांदी पिछले 7 दिन में करीब 3,000 रुपए प्रति किलो सस्ता हुआ है। इसी तरह एमसीएक्स पर गोल्ड के रेट पिछले 7 कारोबारी दिन में करीब 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ते हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि शादी के सीजन में सोने के दाम में गिरावट हो रही है। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत मिलेगी जो सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं।